गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का अल्कलाइन अर्थ मेटल में आपको पढ़ना है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, मैग्नीशियम और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। स्ट्रोंशियम सब के बारे में नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। तो मैग्नीशियम हम लोग इससे पहले वाले में वीडियो में देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन किस चीज़ से करेंगे? ओर से। ओर्स होता है मार्बल जो पत्थर लगाते हैं हम लोग, वो क्या है एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम को जिसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है। जिप्सम होता है, जिप्सम का नाम सुने होंगे। कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। उसके बाद डोलोमाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके पहले वाले में भी थे। डोलोमाइट तो दोनों का है, कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी है। फ्लोस्फार है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट है। तो हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करते हैं कैल्शियम का, एक्चुअली करते हैं कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है 780 डिग्री होता है। उसमें जब हम लोग मिला देते हैं कैल्शियम फ्लोराइड तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम फ्लोराइड को मेल्ट करते हैं, फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैल्शियम प्लस 2Cl माइनस आयन में टूटा। फ्यूजन के बाद कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम बन गया कैथोड पर। इसमें आयरन स्टील का जो लेते हैं बात, आयरन ही काम करता है क्या चीज़ का, कैथोड का, ठीक है। और एनोड बनाते हैं ग्रेफाइट का, तो एनोड पर क्लोरीन गैस डिपोजिट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ कैल्शियम, ये 2 3 4 5 याद रखना है आपको। एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो कैल्शियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड CaCl2, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CaCl2 इज डिक्रीज्ड। ऐसे होता है इसका 780, इसका जो है इसे 780 डिग्री होता है, ठीक है। इज डिक्रीज व्हेन एडिंग CaF2। तो ऐड करने के बाद 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्यूज कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैथोड पर क्या करेंगे, कैल्शियम को डिपॉजिट कर लेते हैं। दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड स्मिथ प्रोसेस। आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसका फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज और यूज। ले लिए। अब देखिए गोल्ड स्मिथ प्रोसेस में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अल्युमिनियम रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम निकल गया। तो कैल्शियम का प्रिपरेशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड CaCl2 और गोल्ड स्मिथ प्रोसेस से कैल्शियम ऑब्टेंड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम नाइट्राइड। तो ऑक्साइड से करेगा, ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन के साथ बर्निंग करेगा तो कैल्शियम नाइट्राइड देता है, ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर गिव्स CaH2। कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं या उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिथ भी, कॉमन नेम हाइड्रोलिथ है, तो वो भी टर्म याद रखना है। हाइड्रोलिथ पूछ देता है फार्मूला हाइड्रोलिथ का क्या है, तो CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड को ही हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर देखते होंगे
कैल्शियम कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेता है, इसमें हीट करने का ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। इसका यूज क्या करते हैं, पेट्रोलियम में सल्फर प्रेजेंट रहता है, तो सल्फर को रिमूव करने के लिए कैल्शियम का यूज करते हैं हम लोग। कैल्शियम सल्फाइड बनाता है उसमें कैल्शियम, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल में इसका वाटर रिमूव करने के लिए कैल्शियम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। और कॉपर और कास्ट आयरन स्टील को डीऑक्सीडाइजर के रूप में भी इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कैल्शियम। अब पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कंपाउंड 2-4 पढ़ेंगे कम से कम, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कैल्शियम हो गया, ले लिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। तो फर्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोला जाता है क्विक लाइम भी। इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम का फार्मूला पूछता है तो CaO होता है। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं, 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये डिसोसिएट होकर के CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। अब है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, CaO भी CO2 से रिएक्शन करके CaCO3 देता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है एक प्रोडक्ट जो है, जो चीज़ ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में जो निकल रहा है उसको तुरंत रिमूव कर लिया जाता है। तो वही लिखे हैं, इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, सो टेम्परेचर शुड नॉट राइज 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड CO2 रिमूव एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके CO2 को रिमूव किया जाता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 800 डिग्री सेंटीग्रेड then SiO2 present as impurity react with CaO forms कैल्शियम सिलिकेट। ये स्लैग के रूप में बन जाता है, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको प्रिपरेशन के वक्त हीट टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज वाइट एमॉर्फस सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। आगे पढ़ेंगे हम लोग 12th में। तो एमॉर्फस सॉलिड में एटम मोलेकुल रीअरेंज वे में नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। जैसे ग्लास है आपका, एमॉर्फस सॉलिड होता है, रबर है, एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो ये एमॉर्फस सॉलिड है। व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो स्लैग लाइम बना देगा। लिखने का जरूरत नहीं है, मॉइस्चर वाटरी होता है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ स्लैग लाइम बना देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसका तब तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड एसिडिक ऑक्साइड। ये क्यों एसिड और एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, इसका मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का होगा, तभी ये एसिड और एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके। देखिए तो कैल्शियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करता है, तो ये देता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। और कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका, सिलिका जो है एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये बना देता है CaSiO3, ठीक है। और CaOSO2 से भी रिएक्शन करा देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से मान लीजिए करा दिए, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड से, तो ये बन जाएगा CaSO, कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। मतलब एसिडिक ऑक्साइड से वो रिएक्शन करेगा P2O5 से। अब देखिए रिएक्शन विथ कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस,
कोक का जब रिएक्शन कराते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में हाई टेम्परेचर देखते हैं 2273 टू 3273 केल्विन पर ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड, जो हम लोग फ्रूट को पकाने में यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड वही है CaC2, इसको क्या पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बाइड, इसको पढ़ेंगे हम लोग कैल्शियम कार्बाइड, लिख देते हैं यहाँ कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हीट करने पर वो जो है अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये CaCl2 हो जाएगा, H2 हाँ हो गया बैलेंस। ठीक, तो ये हो गया। इसका यूज करते हैं हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में, सीमेंट बनाने में, फर्नेस का जो लाइनिंग करते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का बॉडी के अंदर, वो कैल्शियम ऑक्साइड का ही होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो सोडा लाइम अभी से फार्मूला याद कर लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, फिर पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी को बोला जाता है स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं उसको? स्लैग्ड लाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड जो है हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोला जाता है स्लैग्ड लाइम भी। तो इसका प्रिपरेशन जो करते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड इजली रिएक्शन करके क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट देता है। इसको हम लोग जो चूना लाते हैं खरीद करके, यही कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जैसे वाटर में डालते होंगे तो देखते होंगे फदफदाने लगता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस हीट एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करा करके भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज इसका पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या होगा? इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 अगर पास कराता है तो वो वाइट कलर का, मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, तो वो CaCO3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठता है। ठीक है, इफ एक्सेस CO2 पास कराते हैं, इफ एक्सेस CO2 पास देन CaCO3 PPT डिजॉल्व टू फॉर्म सॉल्युबल। अगर एक्सेस CO2 पास कराते हैं तब क्या होता है? ये फिर कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जानवे करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है, वो प्रिसिपिटेट के रूप में नहीं रहेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा? वो डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? अब देखिए, क्लोरीन के साथ रिएक्शन जो करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट कंडीशन में करता है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला देखिए करता है कोल्ड कंडीशन में। कोल्ड कंडीशन में करता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम इसको क्या पढ़िएगा? हाइपोक्लोराइड। इसको कैल्शियम क्लोराइड तो पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
ठीक है, RIT है, RIT कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये होगी, ये कोल्ड कंडीशन में करता है, और जब बिलो 35 करेगा तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करेगा। ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। फिर ये जेंटल हीट करते हैं तो वही कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देता है। जब रेड हॉट में करते हैं तब ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। रेड हॉट कंडीशन में कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का है, रिएक्शन करके अमोनिया गैस देता है। ठीक है, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड एसिडिक ऑक्साइड ड्यू टू बेसिक नेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का है तो ये रिएक्शन करेगा Cl से, कैल्शियम सॉल्ट प्लस वाटर देगा। अगर एसिडिक ऑक्साइड जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है प्लस वाटर दे दिया। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यूज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज करते हैं, हम लोग पहले ही वाटर ट्रीटमेंट में पढ़े थे कि सॉफ्टनिंग ऑफ सॉफ्ट वाटर किससे करते थे। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडा लाइम का यूज करते थे, तो लाइम यही है। ठीक है, स्लैग्ड लाइम को ही लाइम बोलते हैं। तो वाटर को सॉफ्ट करने में फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोल एंड शुगर, कोल गैस और शुगर को प्यूरिफाई करता है ये। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाए थे जेंटल हीट करके, नहीं तो कोल गैस में ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। वाइट वाश तो यही हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एब्जॉर्ब कर लेता है CO2, NO2, SO2, SO3 ETC गैस को ये एब्जॉर्ब करता है। तो गैस को एब्जॉर्बशन में भी इसका यूज होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो गया। ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अभी पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड पढ़ेंगे। ले लिए, देखिए थर्ड कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो नेचर में रहता है एज ए मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, कैल्साइट ETC के फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो नेचर में हुआ। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड से, तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। स्लैग्ड लाइम में CO2 पास कराते हैं तब ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O। ये हो गया प्रिपरेशन। ठीक है, और प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज वाइट फ्लोपी पाउडर। ये याद रखिएगा, वाइट फ्लोपी पाउडर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इट डिजॉल्व व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन से जब एक्सेस CO2 पास कराते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट एज ए टेम्पोररी हार्डनेस प्रोड्यूस रहता है वाटर में। ठीक है, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट को हाई टेम्परेचर 1200 केल्विन तक हीट करते हैं, या कह सकते हैं 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये जो है क्या होता है, ये डिसोसिएट होकर के CaO और CO2 में
CaO और CO2 में कन्वर्ट होता है। यही CaO एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बाहर हो जाता है, ठीक है, इम्प्यूरिटी को बाहर कर देता है इस तरह से। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड गिव्स या और इवॉल्व्स CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ब्यूटी था, जैसे इसको हम चेंज कर दिए कैल्शियम सल्फेट, ये ब्लैक कलर का होने लगता है, तो ताजमहल का ब्यूटी ही खत्म हो जाएगा। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 निकलता है। कोई भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, ये आपका बन जाएगा CO2 गैस रिलीज करेगा। इसका यूज क्या क्या कर पड़ते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा में यूज करते हैं, मार्बल में यूज करते हैं, ग्लास में यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पड़िएगा तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं ताकि वो कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बाहर हो सके, ठीक है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन पेस्ट एज ए कंस्टिट्यूएंट, टूथपेस्ट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉपर्टीज और यूज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट, इसको ही जिप्सम बोलते हैं, 2H2O के साथ रहता है तो ये जिप्सम कहलाता है। इट अकर्स इन नेचर एज जिप्सम, जिप्सम नेचर में पाया जाता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्शन करके वाइट PPT CaSO4 प्लस 2HCl देता है। प्रॉपर्टीज, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड इट चेंजेस टू पार्शली हाइड्रेटेड कंपाउंड नॉन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये कंपाउंड क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये कंपाउंड हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस हीटेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड it becomes completely anhydrous and it is called dead burnt plaster। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें वाटर मोलिक्यूल साफ रिमूव हो गया, ये कहलाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, इट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, इसका जब रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम सल्फेट अमोनिया गैस पास कराते हैं CO2 H2O, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम सल्फेट, ये फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट ये फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये डबल सॉल्ट का भी फॉर्मेशन करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे। इट फॉर्म्स डबल सॉल्ट विथ अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट H2O, ये डबल सॉल्ट के रूप में रहता है, ठीक है। यूज क्या करते हैं, इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या जिप्सम को हीट कर देते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एनहाइड्राइट यानी कैल्शियम सल्फेट इज यूज, इसी को डेड बर्न प्लास्टर भी कहते हैं, इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमोनियम सल्फेट, ये इसका यूज हो गया। फिफ्थ कंपाउंड हम लोग पढ़ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग फिफ्थ कंपाउंड पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले भी जिप्सम को हीट किए थे तो बना था प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। ये फार्मूला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इट इज़ वाइट पाउडर, ये जो वाइट पाउडर होता है व्हेन इट इज हीटेड टू एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड
एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म, जिसको हम लोग बोले थे डेड, नहीं, इसको बोले थे डेड बर्ड प्लास्टर। तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को ही बोलते हैं डेड बर्ड प्लास्टर। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, इसका जो प्रॉपर्टी है सेटिंग का है, टू ए हार्ड मास में कन्वर्ट कर जाता है। कब? ऑन मिक्सिंग विथ वाटर टू फॉर्म हार्ड मास इन 5 to 15 मिनट। दिस सेटिंग इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन जिप्सम। ये वाटर मोलिक्यूल एब्जॉर्ब करके जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, ये जिप्सम बन गया फिर से। इसका यूज जो करते हैं बॉडी बोन जो ब्रेक करता है, वो जो प्लास्टर करता है ना, यही सर्जरी फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करता है। मेकिंग ब्लैक बोर्ड चौक ब्लैक बोर्ड चौक जो बनाते हैं तो इसी का बनता है। आजकल देखते होंगे टॉयज, स्टैचूज, बहुत तरह का चीज़ बनाता है। तो ये सब चीज़ जो है बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैल्शियम का कंपाउंड पढ़ लिए, ठीक है, कैल्शियम का सब कंपाउंड पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, ठीक है। तब फिर पढ़ेंगे हम लोग लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशन और बेरिलियम अल्मुनियम के डायगोनल रिलेशन के बारे में। तो अभी तत्काल हम लोग कंपाउंड ऑफ कैल्शियम पढ़ लिए, कैल्शियम एंड कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। तो ये हो गया। इस वीडियो को आप लोग केयरफुली देखिएगा, इससे आईआईटी सब में ऑब्जेक्टिव में डालते रहता है क्वेश्चन, तो शुरू से अंत तक केयरफुल होकर के देखेंगे, तब आपका जो है आईआईटी मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को केयरफुल होकर देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और बेल आइकॉन, जो भी सब्सक्राइब करते हैं स्टूडेंट हैं, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, आपको मटेरियल डेली मिलते जाएगा। और सब मटेरियल से कंपेयर कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। फुल कंटेंट दे रहे हैं आईआईटी मेडिकल के लिए, तो इसको केयरफुल होकर के, एक बार में नहीं समझ में आए, दो बार 3 बार इसको देखिएगा, तो आपको आईआईटी मेडिकल का अपने सॉल्व होने लगेगा। थैंक यू।